आओ उर्दू सीखें आसानी से। दोस्तों, हम सबक शुरू करने से पहले उर्दू ज़बान के ताल्लुक़ से चंद बातें जानेंगे और समझेंगे कि उर्दू कौन सी ज़बान है और यह ज़बान कहाँ कहाँ बोली जाती है। उर्दू ज़बान सीखने से हमारा क्या फ़ायदा होगा? क्या उर्दू सीखना ज़रूरी है? अगर मैं उर्दू नहीं सीखूं तो क्या नुकसान होगा? क्या उर्दू ज़बान की अहमियत अब भी बाकी है? क्या उर्दू सीखना बहुत मुश्किल है? जब हम इन सवालों के जवाब तलाश करते हैं तो बहुत आसानी से हल निकल आता है। उर्दू ज़बान असल में हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बोली जाने वाली मुख्तलिफ़ ज़बानों का मजमूआ है। इसमें अरबी व फ़ारसी और संस्कृत के अल्फाज भी शामिल हैं। और इस वक्त ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान और काफ़ी हद तक बांग्लादेश और इसके अलावा दूसरे मुल्कों में भी कुछ हद तक बोली जाती है। उर्दू सीखने से आपकी ज़बान इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप कहीं भी बात करेंगे तो आप दूसरे लोगों से अच्छी ज़बान बोलेंगे, क्योंकि आप बात करने में अल्फाज की गलती नहीं करेंगे, बशर्ते कि आप उर्दू सही से बोलते हों। हाँ दोस्तों, एक अच्छे लेक्चरार, एक बेहतरीन स्पीकर और एक आइडियल उस्ताद बनने के लिए आपका उर्दू सीखना बहुत ज़रूरी है, वरना आप भी वही गलतियाँ करेंगे जो दूसरे लोग अक्सर व बेशतर करते रहते हैं। जैसे जीम की जगह ज़ा और ज़ा की जगह जीम बोलने की गलतियाँ अक्सर लोग करते हैं, जो सुनने में भी मज़ा नहीं आता, और यह सब उर्दू में दुरुस्त हो जाएगी। किसी भी ज़बान का सीखना फ़ायदे से खाली नहीं है, और फिर दूसरे लोगों की ज़बान सीखना और उसमें महारत हासिल करना भी फ़ख्र की बात है। जबकि उर्दू तो एक ख़ूबसूरत ज़बान है जिसे लोग शौक़ से सीखते हैं, फिर आप उसमें पीछे क्यों रहें? अगर आप पहले से कोई ज़बान बेहतरीन तरीके से सीख चुके हैं तो आपको उर्दू बोलने से कोई नहीं रोक सकता। आज ही आप उर्दू की किताब ख़रीदिए और पढ़ना शुरू कीजिए। यकीन जानिए आप उर्दू सीख लेंगे। और अगर आप कोई ज़बान नहीं जानते हो तो हमारे साथ आइए, हम सब मिलकर उर्दू सीखते हैं। आओ फिर ताख़ीर किस बात की। अगले वीडियो में हम बात करेंगे उर्दू क़वाइद की, उसके बाद हम सबक शुरू करेंगे। अभी तक के लिए थैंक यू।